आज मेन गणपति विसर्जन होने वाला है, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल लगता है झूलेलाल वाटिका में। वहाँ के गणपति जी का विसर्जन है आज। गणपति जी की मूर्ति वहाँ से उठ गई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। दिखाते हैं आप लोगों को भी। गणपति बप्पा मोरया। और ये ले लीजिए एक लास्ट बार गणपति बप्पा के पंडाल का व्यू। राम सभी को, एक और नया ब्लॉग लेके आ गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं गणपति विसर्जन देखने। अभी एक हमने रिसेंटली कल ही वीडियो अपलोड की थी गणपति विसर्जन की, जो कि थी पेपर मिल के बप्पा की। और बहुत सी जगह से गणेश विसर्जन के लिए लोग आए हुए थे, बहुत रश था। और वो गणेश विसर्जन हो रहा था आपका झूलेलाल वाटिका में। तो आज हम लोग फिर से वहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज मेन गणपति विसर्जन होने वाला है, जो कि लखनऊ का सबसे बड़ा पंडाल लगता है झूलेलाल वाटिका में। वहाँ के गणपति जी का विसर्जन है आज है 17 तारीख। ये व्लॉग आई होप कि 18 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। और चलते हैं वहाँ, देखते हैं। हमें टाइमिंग का थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, अभी लगभग 2 बजा है, तो हम लोग इसी टाइम पे जा रहे हैं। आई होप कि हम लोग को देखने को मिले, हम लोग लेट ना हो या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना हो। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं जैसा भी होता है, और दिखाएंगे आप लोगों को और दर्शन करवाएंगे आखिरी बार। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे गाइस वहाँ पे। ये देखिए, अभी यहाँ पे पंडाल में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, दिखाते हैं जूम करके। और कोई भी आइडिया नहीं है फिलहाल पंडाल का, एक बार लुक आखिरी बार देख लीजिए भाई साहब। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है यहाँ का। अभी तो दिन है, लाइट वाइट नहीं चल रही, उसके बावजूद इतना बढ़िया लग रहा है। और बाकी पता करते हैं किसी से, अगर किसी को आइडिया होगा क्या टाइमिंग है, एक बार आप लोग लुक ले लीजिए फ्रेंड का। देखिए अब भैया हम लोग बाहर आ गए हैं और टाइम एग्जैक्ट नहीं पता चला है। और 2-4 लोग अंदर बैठे थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला पहले 2 बजे की टाइम थी, फिर 3 बजे हुई। तो अभी थोड़ा सा टाइम का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, मतलब 4 भी बज सकता है, 5 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है। अभी लगभग टाइम हुआ है 2:30 बजा है। तो अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं यहाँ वेट करेंगे या घर जाते हैं। और जैसा भी होता है दिखाते हैं थोड़ी देर में। बाकी थोड़े और विसर्जन भी आगे हो गए, तो जब तक वहाँ पे एक बार चल के देखते हैं कि क्या होगा। और यहाँ अभी सब तैयारी चली गई है, देखते हैं पीछे बैंक वाले भी, और अंदर पंडाल में भी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है। फिलहाल ऐसा ही सीन है यहाँ का। बैक टू बैक गणपति जी आ गए हैं विसर्जन के लिए, जैसा आप लोग देखे हैं, हमने दिखाई दिया। फिलहाल अभी हम लोग ले गए अपने लिए शिकंजी, और थोड़े के हम लोग इंतजार भी करेंगे लगभग 4-5 बजे तक। देखते हैं वो वाले गणपति जी का विसर्जन कितने बजे होगा। और आई होप कि जल्दी हो जाए, तो हम लोग भी बहुत जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हम लोग को वेट करना पड़ेगा। वहीं पंडाल में चल के बैठेंगे, पहले शिकंजी वगैरह पी लें, सबसे बात करते हैं। बाकी वहाँ पे कॉन्टिन्यू गणपति जी आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे माहौल।
का आप लोग ने यहाँ की परफॉर्मेंस देखी हो, ये यहाँ का पंडाल का भी लोग एक बार देख लीजिए फाइनल लोग। और भाई का अल्टीमेट लेवल परफॉर्मेंस हुई थी, मज़ा आ गया एकदम, कान खुश हो गए सुन के, इतनी गजब सॉन्ग ले गए थे, सब लोग जा रहे हैं। बाकी अभी बारात का कुछ भी आएगी नहीं कि कितने बजे बारात का प्लान होगा, जाकर भी होगा दिखाएंगे भैया, वेट कर रहे हैं अभी कोई गए और भी कुछ देखने को मिलेगा तो वो भी आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दिखाते हैं क्या भी होता है। गणपति जी की मूर्ति वहाँ से उठ गई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। अब ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और यहाँ बैक टू बैक बारातें आई जा रही हैं, और जो अपनी वाली घर वाली बारात वो थोड़ा सा आगे मूव तो हुई है, लेकिन अभी गणपति जी की मूर्ति ऊपर नहीं आई है, नीचे ही है। तो देखते हैं अभी और कितना हम लोग को टाइम लगने वाला है। और यहाँ जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, एक के बाद एक बारात आती जा रही है और भीड़ लगने लगी है काफ़ी फायदे वाली। तो देखते हैं अपनी वाली गणपति जी की बारात कब आएगी और फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो बेगम भैया निकल गए हैं क्योंकि बेगम भैया को थोड़ा काम था और हमको ज्वाइन किया है भैया ने, और भैया अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं माइक भैया के पास थोड़ा सा लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम रजत दीक्षित है और मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया रजत दीक्षित फोटोग्राफी, तो अब मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। तो जाइए और मेरा चैनल देखिए और सब्सक्राइब करिए। इनका विजिट करिए, हमारा तो आप देख ही गए हैं, कार्ड में इनका देखिए। अब हम दोनों कार्ड में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बेगम भैया चले गए, मेरी कंपनी चली गई थी, अब एक कंपनी हम लोग को और मिल गई। तो ऐसे ही कनेक्शन जोड़ते रहते हैं और भैया का भी चैनल विजिट करिएगा। बाकी आपको विसर्जन आखिरी में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में एंकर बने रहिए। गणपति बप्पा मोरया। अब हम आए हैं भैया वापस से और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है और जैसे आप कितना है बैक टू बैक यहाँ पे यात्राएं आ गई हैं और वो विसर्जन हो गए ठीक है। और हम लोगों को लगी कि बहुत, तो अभी हम लोग पहले कुछ खाए पियेंगे और वो वाली बारात हम लोग वहीं छोड़ा है क्योंकि लौट के वापस यहीं आएंगे, कोई इतना मतलब नहीं है। इतना लंबा हम लोग ऑलरेडी चल गए थे और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फिलहाल अंदर व्यू देख ही गए, भाई साहब अल्टीमेट लेवल है। और थोड़ा खा पी लेके उसके बाद मिलते हैं। और ये ले लीजिए एक लास्ट बार गणपति बप्पा के पंडाल का व्यू। आप लोग बाहर से मैंने दिखाई दिया है, अभी अंदर से भी करके एक बार दिखा देंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे गणपति बप्पा का विसर्जन कहीं और नहीं होता है या फिर उस साइड नहीं होता है जहाँ पे बाकी बप्पा का विसर्जन हुआ था। यहाँ पे गणपति बप्पा का विसर्जन यहीं पे ही होता है। देखिए उधर आपका पंडाल का जस्ट अपोजिट में यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, यहीं पे ही बप्पा का विसर्जन होगा। अभी थोड़ी देर में यात्रा जब कंप्लीट होकर बप्पा यहीं वापस से ही आएंगे और ये गड्ढा पूरा कंप्लीटेड है और उधर सामने ही आपका पंडाल है। तो लुक आप लोगों ने देख लिया। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अभी और अच्छा लगेगा। मेन तो विसर्जन वाली जो है और उस टाइम सबको बहुत इमोशन जो है होते हैं बप्पा के, क्योंकि बप्पा 10 दिन के लिए आते हैं और 11वें दिन चले जाते हैं, फिर अगले साल आते हैं। तो बहुत बढ़िया था और आज हम भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किए हैं ये चीज़, तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही इंजॉयमेंट किया है। बाकी एक बार अंदर से भी आप लोग लुक ले लीजिए पंडाल का।
और ब्लॉग अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ऐसे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। ये देखिए, बाकी अभी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, अब देखते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं, जब पप्पा आ जाएंगे तो विसर्जन की वीडियो दिखाएंगे आपको। अब 8 बज गया है, 8:12 हो गया है, लेकिन अभी भी कोई अका पका नहीं है। बाहर इतनी बारातें आ गई बैक टू बैक, लेकिन वो बारात अभी तक नहीं आई है। और तुषार भी अभी हमको ज्वाइन किए हैं, कोई होगा ऐसे कोई ये भी नहीं कर रहा है यहीं पे, क्योंकि अभी हम लोगों को हनुमान शेख को मंदिर भी जाना है, क्योंकि हर मंगलवार हम लोग वहाँ जाते हैं। फिलहाल बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पे, और बाहर बारिश भी हो रही है, और ये बगल ही में अपना गड्ढा खुदा हुआ है। तो देखते हैं अभी कितना और टाइम लगेगा, और काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी थक भी गए हैं, लेकिन देख के ही जाएंगे और आप लोग को दिखा के ही मांगेंगे। और ऐसा तो ना देखते हैं। सोचिएगा कि ये नॉर्मल पर्सन लोग बैठेंगे यहाँ आके। ये वीआईपी एरिया है, हम लोग भी वीआईपी बन गए, काम होते होते हम लोग वीआईपी बन गए हैं। तो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। फाइनली भैया बारात बाहर तक आ गई है, जैसा आप लोगों ने देखा ही वीडियो में। अब बस थोड़ा ही वेट और बाकी है, और लगभग 9 बज गया होगा ना, टाइम क्या हुआ है, हाँ 9 बज गया होगा लगभग। तो काफ़ी टाइम इंतजार हुआ है, और कब का फल मीठा होता है जैसा है, आज भी वही होगा। और दिखाएंगे आप लोगों को विसर्जन की भी वीडियो। और काफ़ी थक गए, लेकिन मज़ा काफ़ी आया है। तो बस अब मुश्किल से मान लीजिए आधी घंटा और लगेगा इन सब चीज़ों में। हम लोग वापस अंदर आ गए, अंदर चल के अंदर बैठते हैं वहीं पर जहाँ हम लोग बैठे थे, और फिर जैसे ही मूर्ति आती है तो विसर्जन दिखाते हैं, गाय विसर्जन में मिलेंगे। वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था, मंदिर में मूर्ति आ चुकी है जैसा आप लोग देख रहे हैं। नाउ एवरीथिंग इज डन, अब सारा काम हो गया है, विसर्जन हो गया है। और यहाँ पे विसर्जन थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि हमें काफ़ी सही लगा, और विसर्जन से तो काफ़ी बेटर लगा। जैसे हमारा एक ब्लॉग अवेलेबल भी है विसर्जन को, वो आप लोग चेक करेंगे, तो उसमें विसर्जन करने का तरीका हमें नहीं पर्सनली अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे जो तरीका है, जिस हिसाब से ये लोग विसर्जन करते हैं, पहले सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके उसके बाद पानी भरा जाता है, तो काफ़ी बढ़िया और यूनिक तरीका है, और बहुत प्रेम से था। फिलहाल आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत थक गए हैं, अब हम और तुषार भी पहले जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। अगर खुला होगा क्यों, तो 10:30 हो गया होगा ना, 10:30 बज गया, 2 बजे हम आए थे और 10:30 हो गया, तो मेहनत बहुत लगी इस व्लॉग में। 10:45 हो गया। हाँ, तो मतलब 11 बज गया ऑलमोस्ट, तो मेहनत बहुत लगी इस व्लॉग में। लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले टाइम पे मिलते रहेंगे आप लोगों को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।